और जब उपलब्धि को आप भगवत कृपा मान लेंगे तो कितनी भी ऊंचाई पर जाने पर अभिमान आने वाला नहीं। इसी को बार बार याद दिलाता है ये भजन। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप सिवान के हैं, आप हम सभी सिवान के हैं, भाई बंधु हैं। आपसे व्यक्तिगत प्रश्न, ये राम कथा कहने का या इसको वाचन करने का कैसे प्रेरणा मिली और कैसे आप इस क्षेत्र में आए? नहीं, मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ। ये सब मेरे को तुम्हारा सीख। हम तो कथा का कब भी नहीं जानते। कुछ स्मृति को कुछ मतलब बचपन की स्मृति की कभी ऐसा लगा? नहीं, कभी सपने में भी नहीं। सपना भी नहीं देखा था कि मैं कथा करूंगा, सब भूल कर भी नहीं। यदि पता रहता कि मुझे राम कथा करनी है तो मैं आर्ट्स लेकर पढ़ता, साइंस लेकर ना पढ़ता। परंतु प्रारब्ध, पुराकृत कर्म, मेरे पिताजी का पुण्य, ये सब एक साथ मिले, मुझे महाराज की कृपा पाई। और उनके बार बार कहने से कि राजन तुम्हारा जन्म लोहा के लिए नहीं हुआ, उनको कथा करना है। एक साल कहते रहे, मैं सुनता रहा कि मैं तो जानता ही नहीं मैं क्या करूँगा। परंतु जब बार बार कहने लगे, पानी का बूंद जब एक ही स्थान पर बार बार गिरता है तो छिद्र हो जाता है। तो जब वो बार बार मुझसे कहने लगे तो इधर भी छिद्र हुआ। सोचने लगा क्या बात है, इतना बोल रहे। उसके बाद से जो होगा देखा जाएगा, चल पड़े और चलते चलते आज आपके सामने गए। इतनी उच्चारण की शुद्धता हिंदी और संस्कृत में उससे मन लगता था क्या? यदि आपको सत्य बोलूं तो आपको विश्वास नहीं होगा। कथा में आने के पहले राजन को न बोलने आता था, न बैठने आता था, न चलने आता था। ये सब कथा का देख। आगे और क्या इतनी अच्छा ऊंचाई और क्या ऊंचाई तो मापा ही नहीं कभी। हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते हैं, बेटा जीवन में कभी ये मत सोचना कि इनके जैसा बनना है। जब आप ये बना देंगे कि इनके जैसा बनना है तो आप अपने चारों तरफ एक रेखा खींच लेंगे और उसी में सिमट के रह जाएंगे। आपको सदैव आपके जैसा बनना है। इसमें अनंत संभावनाएं खुली है। जितनी उड़ान चाहे उतनी उड़ान दे सकते हैं। सिवान इस वर्ष अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। सिवान पर पुस्तक तैयार हो रही है, जिसमें एक अध्याय आपका भी होगा। आप सिवान के जो निवासी हैं उनके लिए क्या कहेंगे राम कथा वाचन और श्रवण के समय? मेरा सौभाग्य देखिए कि हर इच्छा कहिए, भगवान की रचना कहिए कि सिवान जनपद के 50वें इस वर्षगांठ पर मुझे राम कथा गाने का अवसर मिला सिवान जनपद में ही। अब तक मैं इससे अछूता रहा। तो ये भगवान की छोटी सी रचना है। मेरी केवल प्रार्थना है कि पहले एक समय था कि हर घर में तुलसी जी का चौरा होता था। हर घर में लोग, बुजुर्ग लोग मानस जी का पाठ करते थे। लेकिन हम इतना विकास कर गए कि हमारे घर से तुलसी का चौरा समाप्त हो गया, घर से आंगन समाप्त हो गए। तो प्रार्थना है कि उसको स्थापित किया जाए, तुलसी का चौरा बनाया जाए घर में, और मानस जी को नित्य पढ़ा जाए। और पढ़ा जाए, अक्षर को न पढ़ा जाए, उसके भीतर क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ा जाए। एक चौपाई पढ़िए, एक दोहा पढ़िए, 10 दोहा पढ़िए, बरबस न पढ़िए, स्वेच्छा से जितना मन करे उतना पढ़िए, लेकिन नित्य पढ़िए।
फिर इसका प्रभाव क्या होगा। किसी ने कोई माला जप रहा था तो किसी ने पूछा कि गुरुजी आप ही जपते हैं तो क्या होता है। गुरुजी ने पकड़ा दिया, तुम भी जप लो, देख लो क्या होता है। आप करके देखिए, फिर उसका प्रभाव आपको जीवन में दिखाई पड़ेगा। आपने देश विदेश में कई जगह पर राम कथा का वाचन किया है और करोड़ों लोगों ने उसे सुना भी है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगा है कि इन प्रवचनों के दौरान, इस कथा वाचन के दौरान वाकई लोगों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है, कोई सामाजिक परिवर्तन या हृदय परिवर्तन, ऐसा कुछ आपने ऐसा महसूस किया है? बहुत बड़ा है। आपके पीछे हलचल बाबू बैठे हैदराली बघेल के, इनके यहाँ कथा हो रही थी 2018 में। 8वां दिन था, दोपहर के समय मेरे निवास के सामने अचानक शोरगुल होने लगा। तो मैंने पूछा कि भाई इस समय इतना हल्ला क्यों होने लगा। तो पता चला कि मेरे घर के पीछे 2 भाई थे, आमने सामने मकान था, दोनों में शत्रुता थी और ये स्थिति थी कि देख ले तो गोली मार दे। और दोनों पंडाल में बैठ के अलग अलग कथा सुनते थे। 8वें दिन निवास के सामने दोनों भाई गले मिलकर रो रहे थे और पूरा गांव देख रहा था। ये हृदय परिवर्तन। जो बलिया में जब कथा गा रहा था, एक आदमी रोते रोते मेरे पास आया। इतना रोया था कि आंखें बाहर निकल गई थी उसकी। गांव के लोग पूछते पूछते थक गए, उसने कुछ बताया नहीं, मेरे पास लेकर आए। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो। कहा महाराज जी रुआ काल भरत चरित्र की कथा सुने नहीं हो, हम ऐसे रोते हैं कि भगवान उनका भाई निकल दिया। भाई दिए होते तो मैं भरत जैसा होता। ये परिवर्तन है। और तो छोड़िए, 1000 की भीड़ में भी एक के ऊपर भी असर हो गया ना, तो 9 दिन राजन का गाना सफल हो गया और आयोजक कथा कराना सफल हो गया। यदि एक भी पर असर पड़ गया और बहुत असर पड़ता है। महाराज जी, इसी कड़ी में सवाल है जो आपने अभी जिक्र किया कि व्यक्तित्व जब कुछ पा लेता है तो उसके साथ चोर दरवाजे से जो अभिमान आता है, उस पर क्या लोगों को एक संदेश देना चाहेंगे, कैसे उस पर कंट्रोल? हाँ, अभी मैंने कहा जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है उसको अपना पुरुषार्थ मत मानिए। हमारी कोई क्षमता नहीं है कि हम कुछ कर सके। राजन की औकात नहीं कि कथा गा सके। वो गवा रहे तो हम गा रहे हैं। कब तक गवाएंगे? जब तक वो गवाना चाहेंगे। जब आप उपलब्धि को भगवान की कृपा मान लेंगे तो आपको अभिमान आने वाला नहीं है, आप कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाए। अच्छा महाराज जी, आप तो देश विदेश इधर विदेश जाना बहुत ज़्यादा हो गया। मेरा प्रश्न यह है कि अभी पूरे विश्व में सनातन धर्म की, जिस तरह से सनातन धर्म को मानने वालों में वृद्धि हो रही है, अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी 1.5 लाख लोगों के साथ सनातन धर्म उसने स्वीकार कर लिया। अयोध्या, मथुरा, काशी में हर जगह मैं देख रहा हूँ कि अंग्रेज लोग माला पहनकर और श्री राम हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं। तेजी के साथ पूरे संपन्न देश जिस तरह से सनातन धर्म की तरफ झुक रहा है, आने वाले 8-10 सालों में इसका क्या भविष्य है? प्रश्न तो भी आपका विकट है, कहना मुश्किल है, परंतु विदेश में देखिए, बाहर जाकर ये अनुभव होता है कि मनुष्य मशीन बन गया है, उसका व्यक्तिगत जीवन कुछ नहीं रहा। और पूरे धरती पर देखिए, धर्म केवल एक है, सर्वभौम सनातन धर्म। बाकी जितने हैं वो धर्म नहीं, ये पंथ है। यदि आप धर्म की बात करें तो पूरे धरती पर केवल एक धर्म विद्यमान है जिसका नाम है सनातन धर्म। केवल एक ऐसा यही धर्म है जहां शांति की बात की जाती है, जहां पीस की चिंता होती है, जहां पर आने पर मनुष्य को यह पता चलता है कि वो है क्या, किस लिए आया है। एक भजन का एक लाइन मैं आपको सुनाऊं। करना था सब है बाकी, जो किया नहीं था करना। आज तक जो भी हम करते आए उसमें से एक भी हमको नहीं करना था, और जो करना था वो अंत तक सब पेंडिंग में रह गया। बाहर के लोग इसलिए रुझान बढ़ रहा है कि यहाँ आने पर उनको शांति मिल रही है। हमारे एक स्वामी जी हैं, मेरा बचपन 4 साल उनकी गोद में बीता है। अमेरिका में रहते स्वामी सत्यानंद सरस्वती,
बाय बर्थ वो अमेरिकन है, लेकिन करीबन 7-8 साल कलकत्ता में हम लोग साथ में रहे। हमारा बचपन 4 साल उनकी गोद में बीता है। स्वामी जी तो उनके पिताजी का बिजनेस चार्टर्ड प्लेन बनाने का था दैट टाइम 70s में।